So, hey everybody, and welcome back to my channel. And yeah, today we are going to talk about anime. और शायद इस वाली वीडियो के बाद तुम एनिमे देखना भी शुरू कर दो. So, what is anime? Anime is basically Japanese cartoons, जो कि ज़्यादातर टाइम किसी मांगा के ऊपर बेस्ड होते हैं. और जिन जिन लोगों को नहीं पता कि मांगा क्या होता है, आगे पता लग जाएगा, वीडियो पूरी देखो. So yeah, शुरू करते हैं चलो वीडियो अब. So, as an Indian, आज की वीडियो इंडिया से शुरू होती है. Why not? Nepotism wins. श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में. श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में. श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में. श्री राम. इंडिया में फर्स्ट एनिमे जो एयर्ड हुआ था वो हुआ था रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, जो कि आया था जून 9, 1992 में. प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय योगी साको एंड स्क्रिप्टेड बाय कृष्णा शाह. रामायण बेस्ड थी इंडियन एपिक रामायण पे ऑब्वियसली, और एक काफी ज्यादा अच्छी एग्जांपल थी इंडो जापानीज ट्रेडिशनल एनिमेशन की. मतलब ये चीज तुम खुद भी देख सकते हो, एक एक सीन में मजा है भाई. रामायण को रिलीज करा गया था 3 नामों से: रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, वॉरियर प्रिंस और प्रिंस ऑफ लाइट से. और जापानीज में रिलीज करा गया था रामायण राम ऑफ दैट सिथु. मुझे नहीं पता इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं. रामायण was made as a part of 14th anniversary of Indian-Japanese diplomatic relation and was worked by a team of both countries. और आगे चल के नवंबर 9, 2001 में अमेरिका में लॉन्च होती है और जीतती है बेस्ट एनिमेशन फिल्म ऑफ द ईयर. चलो अब बात करते हैं वॉइस एक्टर्स की. ओरिजिनली भगवान राम को वॉइस दी थी मिस्टर निखिल कपूर ने, देवी सीता को रायल पदाम्स ने और भगवान लक्ष्मण को मिशेल वर्मा ने. इस पूरी मूवी का बजट था करीबन 13 मिलियन, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ा होता है और एक एनिमेटेड मूवी के लिए तो बहुत ही ज्यादा. इस मूवी के लिए इंडिया में 450 लोगों ने काम करा था, जो कि जापान या इंडिया से बिलोंग करते थे. इसमें आते हैं एनिमेटर, डिजाइनर, हिस्टोरियंस एंड द लिस्ट गोज ऑन. और इन सब का नतीजा होता है एक इतनी प्यारी फिल्म. और इसके सॉन्ग्स के कहने ही क्या. और यहाँ से शुरू होता है इंडिया में एनिमे का सफर. So as an Indian, I used to watch Doraemon, Shinchan, Ninja Hattori, Bakugo and my favorite Beyblade. तुम में से काफियों का भी होगा, झूठ मत बोलो. मुझे याद है मैंने काफी सारे Beyblade खरीदे हुए थे शौक में, मगर मुझे पता नहीं था कि इन सबको एनिमे कहते हैं. और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरी एनिमे की लिस्ट भी चेंज हो गई. अब मैं वो एनिमे देखना ज्यादा प्रेफर करता था जिसमें कोई स्टोरी लाइन हो. फॉर एग्जाम्पल ड्रैगन बॉल जी और पोकेमोन. ड्रैगन बॉल जी का मैं अब भी बहुत बड़ा फैन हूँ. सो इतनी अमेजिंग चीज एनिमे, इसका जन्म कैसे हुआ? हिस्ट्री ऑफ एनिमे. The first anime ever created was कात्सुदो शाशिन, जो कि बनी थी 1907 से लेकर 1911 के बीच में. पक्का नहीं है ये कब बनी थी, और इसके क्रिएटर का भी कोई अता पता नहीं है, क्योंकि ये मिली थी एक पुराने से डब्बे के अंदर जिसके अंदर काफी सारे एशियंट चीजें थी, और ये रही वो एनीमे. बस इतनी सी. इस वक्त तुम अपनी आंखों के सामने वो चीज देख रहे हो जिसने जन्म दिया ओताकूज या वीप कल्चर को, जिसके बारे में अभी आगे बात करने जा रहा हूँ. ये बात हो गई फर्स्ट एनिमे के बारे में. अब बात करते हैं मांगा के बारे में. व्हाट इज मांगा? Japanese comics are known as manga. तुम में से काफी सारे लोग ये बोल रहे होंगे कि भाई वीडियो तो एनिमे के ऊपर थी तो तू मांगा की बात क्यों कर रहा है. तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ज्यादातर एनिमे बेस्ड होते हैं उनकी मांगा के ऊपर, इसलिए तुम्हें इस चीज के बारे में भी जानना जरूरी है. अब चुपचाप बैठो और देखो. तो अब चलते हैं इन दोनों चीजों की मदरलैंड की तरफ, जापान. जापान एक एशियन कंट्री है विद एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग हिस्ट्री. जापान की जीडीपी काफी ज्यादा हाई है किसी भी देश के मुकाबले. वो जगह काफी ज्यादा साफ रहती है. अगर हम इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि आज सिर्फ हम बात करने वाले हैं एनीमे के बारे में. जापान एनीमे से इतना कमाता है जितना इंडिया बॉलीवुड से भी नहीं कमा पाता, जिसका मतलब ये हुआ कि एनीमे जापान के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है. एनीमे जापान में इतना ज्यादा पॉपुलर है कि ये चीज अब उनके कल्चर में भी दिखती है. फॉर एग्जाम्पल जापान ने बर्थ दिया ओताकू कल्चर को, जिसके अंदर आता है रोल प्लेइंग, कंप्यूटर गेमिंग, कॉस्प्लेइंग, और हाँ, तुम्हारी क्लास का वो लड़का जो हर टाइम हुडी पहन के रखता है और ज्यादा किसी से बात नहीं करता और कोने में बैठा रहता है. सो या मगर एनीमे दूसरे एनिमेशन कार्टून से अलग क्यों है? और इसका एग्जांपल भी हमें जापान से ही मिलता है. जापान का वीजा मिलना काफी ज्यादा हार्ड होता है.
जिससे वो अपने एशियंट कल्चर को बचाता है और बनता है नॉन माइग्रेटिंग कंट्री। और इसका असर तुम उनके यूनिक एनिमे कैरेक्टर में भी देख सकते हो, क्योंकि वो ज्यादातर उनकी पुरानी एपिक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोकू बेस्ड है मंकी किंग के ऊपर, जो कि एक कैरेक्टर है उनकी पुरानी एपिक से। जिराया बेस्ड था जिराया गोत्सुके से, जो कि एक कैरेक्टर था इलस्ट्रेटेड बुक का। काफी ज्यादा जापान की तारीफ हो गई। अब थोड़ी डार्क ट्रूथ के बारे में बात करते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। जापानीज एनिमेटर्स आर अंडरपेड एंड ओवरवर्क। जापान का एक नॉर्मल एनिमेटर कम से कम 15 घंटे काम करता है एक दिन में। एनिमे का हर एक सीन हैंड ड्रॉन होता है और एक एनिमे में 300 से लेके 600 कट्स तक हो सकते हैं। और एक सीन को बनाने के लिए जिसमें कोई मूवमेंट ना हो रही हो, उसे बनाने के लिए कम से कम एक पूरा दिन लग जाता है। और जितना वो काम करते हैं उसके मुकाबले उनकी सैलरी बहुत ज्यादा कम होती है और यहाँ तक कि उन्हें पूरी नींद भी नहीं मिलती। और इतना सब होने के बावजूद उन्हें मिलता है सिर्फ 500 USD पर मंथ। अब तुम में से काफी सारे लोग गूगल खोल के 500 USD को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना चालू भी कर दिए होंगे, जो कि निकल के आता है 37,500 INR, जो कि एक बार को काफी है इंडिया के लिए। मगर जापान के लिए अमाउंट बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जापान काफी ज्यादा महंगा देश है इंडिया के मुकाबले। और इतने से अमाउंट के लिए तुम्हें कम से कम 15 घंटे काम करना होगा और तुम्हें कोई छुट्टियां भी नहीं मिलेंगी मंथली बेसिस पे। मगर एक एनिमेटर फिर भी काफी ज्यादा खुश रहता है, क्योंकि वो अपने पसंद का काम कर रहा है, एक यूट्यूबर के तरह। यूट्यूबर को भी कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिलते, मगर फिर भी वो लगा रहता है। इसलिए मैंने अपने पेटीएम का लिंक नीचे। अब आते हैं टाइप ऑफ एनिमे के ऊपर। अगर देखा जाए इस दुनिया में इतने सारे तरीके के एनिमे हैं कि मैं उन्हें एक वीडियो में कवर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं इस वीडियो में सबसे कॉमन एनिमे कवर करने जा रहा हूँ, या फिर टाइप ऑफ एनिमे कवर करने जा रहा हूँ। नंबर 1, कोडामा एनिमेज। ये वो एनिमेज होते हैं जो ज्यादातर इर्द गिर्द घूमते हैं एक बच्चे के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल डोरेमोन और शिनचैन। और इनकी ऑडियंस भी ज्यादातर बच्चे होते हैं, सेम एज ट्रिगर्ड इंसान। फिर आते हैं मेरे फेवरेट शोनन एनिमे। ये वो एनिमे है जिनकी स्टोरी एक यंग टीन के इर्द गिर्द घूमती है। फॉर एग्जाम्पल नारुतो एंड ड्रैगन बॉल Z, एक्चुअली नॉट ड्रैगन बॉल। नेक्स्ट है हॉरर एनिमे। तुम्हें नाम से पता लग गया होगा कि ये एनिमे कैसा होता है या इन एनिमे में क्या होता है, तो मैं इनके सीधा एग्जांपल बता देता हूँ, टोक्यो गहोल और अनदर। अब मैं तुम्हें एक साइड नोट भी देता चलता हूँ, एनिमे मूवीज भी होती हैं, हम उन्हें भी एनिमे ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर नेम और वेदरिंग विद यू। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ, हेंटाई। हेंटाई इज बेसिकली एनिमे पॉर्न। हाँ, बस यही कहना था, और मैं तुम्हें कुछ सजेस्ट भी नहीं कर सकता इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती हैं। किसी को गे पॉर्न देखना पसंद है, किसी को तुम्हारी मम्मी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फ्यूचर ऑफ एनिमे इन इंडिया। तो इस वाले टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, अब भी मैं जितनी भी चीज़ें बोलने जा रहा हूं ये सब मैंने डिपिक्ट करी हैं, ये असली का फ्यूचर नहीं है। मुझे पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, मैं फ्यूचर नहीं देख सकता। हाँ, तो बस यही कहना था मुझे। अगर कुछ चीज़ गलत निकल जाती है तो इस वाले वीडियो के नीचे आके गाली मत देना फ्यूचर में। वापस टॉपिक पे आते हैं। सो एज एन इंडियन मुझे नहीं लगता कि कभी भी अटैक ऑन टाइटन या माय हीरो एकेडेमिया जैसे एनिमे कभी इंडियन चैनल्स पे आ भी पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कार्टून नेटवर्क कभी भी ऐसे तगड़े एनिमे इंडिया में एयर भी करेगा। मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, मगर मेरे हिसाब से यही है, क्योंकि किसी बच्चे के लिए वो काफी ज्यादा हाई लेवल एनिमे है। सो या इसलिए मुझे नहीं लगता कि कभी अच्छे एनिमे हमारे चैनल पे वापस आ पाएंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एनिमे का कोई फ्यूचर नहीं है इंडिया में। और इसको अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ। जैसे जैसे कोई बच्चा बड़ा होता जाता है उसके एंटरटेनमेंट के साधन भी चेंज हो जाते हैं। तुम अपना एग्जांपल ले लो, जब तुम छोटे थे तुम्हें जो चीज एंटरटेनिंग लगती थी उस टाइम में अब वो चीज तुम्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए तुम अलग अलग वेज ढूंढोगे अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। और इधर आता है एनिमे। एनिमे काफी अच्छा तरीका है अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। एनिमे के अंदर क्या नहीं होता, अच्छे कैरेक्टर, अच्छी स्टोरी लाइन, अच्छी एनिमेशन एंड मच बेटर देन दिस शिट। और एनिमे का फ्यूचर डिसाइड करने से पहले एक बार मैं प्रेजेंट की बात भी कर लेता हूँ। तो अभी डिज्नी ने एक एनिमे साइट है जिसपे तुम एनिमे देख सकते हो फ्री में, उसे बैन कर दिया था किस एनिमे को। तो इंडिया की तरफ से काफी सारी पिटीशंस गई थी डिज्नी के अगेंस्ट, जिसका मतलब ये होता है कि हाँ इंडिया में एनिमे को लोग पसंद करते हैं और शायद इंडिया में एनिमे का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। या बस आज की वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा यार इस वाली वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आनी पड़ी। शेयर कर देना यार, लाइक कर देना और एक नीचे प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, मेरे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। बाय।